बड़ा इंतजार करवाया शुभमन गिल ने इस वापसी को लेके। शुभमन गिल फाइनली जो अपना फॉर्म है उसमें आ गए। और देखो कल वाले वीडियो में मैंने ये कहा भी था कि शुभमन गिल का फॉर्म कहीं गया नहीं है, शुभमन गिल के अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी है जो उनको वापस लाना है और माइंडसेट क्लियर करना है। और आज देखिए शुभमन गिल ने अपना माइंडसेट क्लियर किया और अपना फॉर्म में वापस आ गया। अब देखो सच्ची मैं कह रहा हूं ना, यशस्वी जायसवाल जिस तरह खेले और यशस्वी जायसवाल को खेलते हुए देख के शुभमन गिल ना वो भी इस फॉर्म में वापस आ गए। और आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब आप लोग में से बड़ा लोग उठ के मुझे कहोगे भाई तू ही तो है जो शुभमन गिल के बारे में बुरा कह रहा था 2 दिन पहले और आज तू यहाँ पे उसकी तारीफ कर रहा है, उसने रन मार दिए। तो देखो मैंने ये कहा था कि मैंने बुराई नहीं की थी, मैंने बस कुछ चीजें कही थी जो एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से कहा जाता है, मतलब एनालिसिस की थी कि शुभमन गिल कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या लैग कर रहे हैं और क्यों वो 3 नंबर पे नहीं चल पा रहे। लेकिन आज 3 नंबर के ऊपर ही शुभमन गिल ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया और इंग्लैंड के डोमिनेटिव बॉलर के सामने उन्होंने रन्स बनाए। अब देखो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे पड़ोस से बहुत लोग कह रहे थे शुभमन गिल के बारे में कि शुभमन गिल रोड प्रिंस है, घंटे का प्रिंस है, ये सब कहा जा रहा था। और बाबर आजम को ये कह रहा था कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर। तो देखो भाई शुभमन गिल अभी भी शुभमन गिल ही है और शुभमन गिल रन मारने वाला प्लेयर है, वो फ्लैट पिच प्लेयर नहीं है। दोस्तों मैं अगर आप लोगों को कहूँ शुभमन गिल के बारे में तो अभी तक उन्होंने 70 रन मार चुके हैं और मुझे लगता है कि सेंचुरी जो है शुभमन गिल वो भी पूरा करते हैं। क्योंकि शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत उम्दा खेल रहे हैं। वो अर्धशतक जो है उन्होंने 50-60 बॉल में ही मतलब कर लिया, जो कि एक बेसबॉल तरीके से शुभमन गिल ने खेला है। और 11 इनिंग के बाद मतलब 11 इनिंग लग गए शुभमन गिल को वापस आने में। 11 इनिंग, उस पिछले 11 इनिंग में उन्होंने कितने रन मारे, किसी में 10 रन, किसी में 20 रन, किसी में 30 रन, किसी में 35। और आज फाइनली जो है वो अपना हाफ सेंचुरी पूरा करके शुभमन गिल जा रहे हैं। जहां पे शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो आज बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, मतलब उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेला, उन्होंने फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खेला। और आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि शुभमन गिल की आज जो चीजें है ना वो उनके लक पे भी डिपेंड कर गई। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जिमी एंडरसन के ओवर में वो बच्चे हैं, उसके अलावा वो जो हार्टली है उसके ओवर में बचा है, टॉम हार्टली के ओवर में। वो एक बार तो उसको एलबीडब्ल्यू लग गया जिसके बाद उसने डीआरएस खुद ले लिया, एम्पायर ने वहां पे आउट दे दिया था। लेकिन फिर बाद में वो डीआरएस काम कर गया और शुभमन गिल नॉट आउट हुए क्योंकि वो जो बॉल थी वो विकेट से ऊपर जा रही थी। दूसरी बार यहाँ पे फिर से जिमी एंडरसन ने रिव्यू लिया इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन वो जो थी वो एम्पायर कॉल पे चला गया जहां पे एम्पायर ने नॉट आउट का डिसीजन दिया था। तो आप कह सकते हो कि शुभमन गिल के लिए लक का फेवर भी आज काम कर गया, जिसके वजह से शुभमन गिल जो है वो 50 रन मार दिए। और आपको ये चीजें विश्वास रखनी पड़ेगी कि जिस दिन किसी प्लेयर का लक काम कर जाता है उस दिन वो प्लेयर चल जाता है। एक बार नहीं 2 बार शुभमन गिल बचे आज, और उस दोनों बार बचने के बाद जो है उसका ग्रहण जो था ना वो टूट गया है। तो फाइनली हमारा प्रिंस गिल जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छे रन मार रहा है और उसकी इनिंग देख के मजा आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हमारे ओपनर जो थे, जो कि अगर मैं बात करूं यशस्वी जायसवाल की, रोहित शर्मा की, दोनों आते साथ साथ बैटिंग किए, बैटिंग करते करते दोनों जो है वो आउट हो गए। जिसके बाद जो है श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर भी डोमिनेटिव पारी खेलते हैं, शुभमन गिल जो है वो भी डोमिनेटिव पारी खेलते हैं। और आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि शुभमन गिल जो है वो अब आने वाले समय में रन मारेंगे। बस थोड़ी सी पोजीशन को लेकर दिक्कत थी जो अब क्लियर हो चुकी है और शुभमन गिल जो है वो अब रन मारेंगे। तो दोस्तों शुभमन गिल के बारे में आप लोग क्या कहना नीचे कमेंट में बताओ। और आपको मुझे बुरा भी कहना तो कह सकते हो, क्योंकि भाई मेरे इंडियन प्लेयर की मैं बातें करूंगा, चाहे वो अच्छा ही हो बुरा ही हो, मैं करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। लेकिन हाँ इतना भी बुरा, इतना भी लो लेवल पे गिरा के नहीं करूंगा कि आप लोगों को तकलीफ हो। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दे और कमेंट करें, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट जरूर करना दोस्तों, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ।